हेलो दोस्तों, आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पार्ट 9 होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात कहूँ तो ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 होगा। तो इसमें जितने सारे रियल नंबर से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस को समझने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो पाए। अगर दोस्त आप इस चैनल पे पहली बार होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्त, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कह रहा है पहला, कल एक पार्ट बनाया गया था वीडियो जिसमें 4-5 क्वेश्चंस थे। आज 6-7 से लगभग आज 20 क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें जो होंगे दोस्त, जैसे मैं पहला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस कहता है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या के बारे में जो बात बोले थे कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाता हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो p बटा q को, अब एक बात और याद रखिएगा, जो भी रूट में होगा संख्या वो एक अपरिमेय संख्याएं होंगी और अपरिमेय संख्याएं होंगी। और जैसे बात आ जाती है कि जिसका रूट से बाहर निकल जाता है, जैसे में वर्गमूल वगैरह निकल जाता है, तो उसका वो जो संख्या आता है p बटा q के रूप में हो जाता है, इसलिए वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो हम चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि जैसे में निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। जब नहीं है की बात है तो रूट 10 है, जो ऑप्शन देखेंगे रूट 10, क्या रूट 10 का वर्गमूल होगा? जी नहीं, रूट 10 का वर्गमूल नहीं होगा दोस्त। तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। 24 का वर्गमूल होगा? नहीं होगा, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 35 का वर्गमूल होगा? इसका भी नहीं होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 121 का वर्गमूल होगा? तो जी दोस्तों, 21 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल होगा, जिसका वर्गमूल लगभग 11 होता है। 121 का वर्गमूल 11 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है एक परिमेय संख्या है और पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये जो है परिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? कह रहा है कि यदि p और q, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? तो दोस्त, अभाज्य संख्याएं हम आप लोग को बोले थे कि वैसी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे में आप देख पा रहे होंगे कि p और q का अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, इसमें कितने से भाग देंगे? कोई ऐसा संख्या होगा या इसमें एक ही होगा कि चाहे तो एक से कटेगा और नहीं तो फिर pa से कटेगा। तो इसका दोनों का जो अभाज्य संख्या जो होगा, दोनों का जो अभाज्य संख्या होगा p तथा q का, वो जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। दोस्त, अब बात आता है कि क्या सर ऐसा से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सारा क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। एक सारे टाइप को उठाने की कोशिश की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त कि दो संख्याएं संख्याएं ए, देखिए दो संख्याएं ए और 18 का लसा 36 है तथा मसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। आ गया पहले टाइप पे। जैसे हम बोले थे दोस्त कि पहले सब्जेक्टिव पढ़ने से यही फायदा होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आते हैं। तो जैसे में एक चीज हम बताए थे आप लोग के कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या बताए थे? बराबर लासा और गुने मासा बताए थे, ये बताए थे। तो दोस्त, पहली संख्या दूसरी संख्या आप देखेंगे कि दो संख्या है, एक तो आपका ए है और दूसरा 18 है और इसका लासा जो है 36 है और मासा 2 है। तो आपको जस्ट बैठा देना है, पहली संख्या ए गुने दूसरी संख्या 18, लासा कितना हो जाएगा? तो 36 और मासा कितना हो जाएगा? 2। आपका किसका बोल रहा है? ए का मान पूछ रहा है। तो ए का मान पूछ रहा है दोस्त, तो ए का मान क्या होगा? यहाँ से ए के साथ 18 गुना कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा? 36 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा? 18। 18 दूनी के 36 और 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4। तो ए का मान जो होगा दोस्त 4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किए जाते हैं। अगर थोड़ा सा इससे मैंने जो ऑब्जेक्टिव अगर समझ कम आ रहा हो तो आप पहले जाके सारा रियल नंबर्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई होते हैं उसका सारा वीडियो आप जाकर देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ें ताकि ज्यादा क्लियर हो।
तो दोस्त अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात। अब लसा मसा का अनुपात क्या होगा सर? तो लसा जो होता है, हम बोले थे कि अगर लसा निकालना है तो पहले लसा मसा की बात करें तो इसका इसका आप पहले क्या करेंगे, आप लघुत्तम निकालेंगे। तो 15 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे। 15 और 20 का ऐसे तो लघुत्तम हम आराम से ऐसे निकाल देंगे, लेकिन आप लोग के सिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 15 और 20 का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो लगभग इसका एलसीएम 60 होगा। लेकिन देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से काटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 25 15 पंचों के 20, 4 12 12 25 60, एलसीएम जो हो जाएगा 60 होगा दोस्त। लघुत्तम और महत्तम का समवर्तित इन दोनों का महत्तम निकालते हैं। तो 15 और 20 का जब महत्तम निकालेंगे दोस्तों, महत्तम क्या होगा कि ऐसे भी महत्तम निकाला जाता है। 15 20 का ऐसे निकाल देंगे कि 15 एकम 15, यहाँ से 15 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और फिर यहाँ से हो जाएगा 15 और 3, यानी महत्तम जो होगा से कितना आएगा, अनुपात करके 5 लिख देंगे। तो 60:5 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए तो 60:5 है, नहीं सर कहीं पे अनुपात नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले काटा पेटी मचाएंगे। जब काटा पेटी मचाएंगे तो 5 एकम 5 और 12 25 60, यानी 12:1। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं आपका हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा दोस्तों? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से छोटी जो भाज्य संख्या होता है दोस्त, भाज्य संख्या छोटी भाज्य संख्या जो हो जाता है, भाज्य हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो भी क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है। तो इसका गुणनफल की बात बोल रहा है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 में। 11 कहता है कि निम्न में से 2 अभाज्य संख्या होगी। अब निम्न में से अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य संख्या कौन होगा, आप देख सकते हैं अभी अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किए हम कि वैसी संख्या है जो एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो एक और अपने के अलावा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक और अपने के अलावा क्या 25 तो एक से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, ये तो होगा नहीं। सी देखते हैं कि एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा नहीं होगा, क्योंकि एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। 15 भी 1 3 5 और 15 से कट रहा है, लेकिन 29 जो होगा दोस्त, 1 और 29 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या होता है आपका 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जस्ट इसी वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे नोट किया गया है, बशर्ते सिर्फ आपका ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। ऑप्शन क्या दोस्त, अभी बोले कि जो अगर रूट में नहीं होता है उसको हम अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट में रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसको अगर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर है तो 64 और 81 है। तो 64 अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 81 हो जाएगा, सॉरी इसका वर्गमूल 81 को 9 हो जाएगा, तो 8/9 ये आपको परिमेय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2√3, ये अभी इसको रखने देते हैं। इसको देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये जो होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये भी आपका अपरिमेय होगा, क्योंकि गुना करके रूट 6 होगा तो इसका वर्गमूल वाला नहीं निकलेगा। तो बोल रहा है कौन इसमें अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है। आशा करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, 2m+1, 2m और 2m-1। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है दोस्त, अब इसको कैसे बोलेंगे, तो इसका जो m पूर्णांक के लिए जो सम संख्या होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे सर कैसे, आप कर दिए डायरेक्ट। तो 2m जो होता है दोस्त, 2m जैसे में 2, अब 2 में आप किसी भी पूर्णांक को रख लीजिए। आप चाहे तो मान लेते हैं कि 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, उस तभी कुछ भी रखिएगा, आप कोई भी संख्या रखिएगा तो इसका जो ओवरऑल जो मान आएगा वो एक सम संख्या आएगा। क्या आएगा, सम संख्या आएगा। इसीलिए बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन होगा, तो 2m होगा। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? तो शांत जो होगा दोस्त, हम आप लोग को बोले थे कि दशमलव प्रतिशत शांत और अशांत के बारे में कि शांत तभी होगा जब उसका जो हर का जो गुणज होगा वो 2 और 5 का होना चाहिए, अन्यथा 2 ही रहे तो चलेगा, 5 ही रहे तो चलेगा, अन्यथा उसमें से किसी एक का भी होना जरूरत है तो वो आपका क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा अगर 2 और 5 में से किसी भी एक में नहीं है तो वो आपका अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे, ये आपका 14 क्वेश्चन का रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत की बात आता है तो 3/8 है, 3/15 है और 29/343 है, 17 इतना है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? तो ये ऑप्शन नंबर जो ए जो होगा, जो शांत होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि दो इसमें जो होगा कि केवल 3 बटा और 2 का अगर हर के परिमेयकरण करेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 2 के बार की होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 3.27 का वार है, 3.27 का वार है, तो एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि एक प्राकृत संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है? दोस्त इसको अब हम करेंगे क्या, इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। जैसे तोड़ेंगे क्या कि हम बोले थे कि जैसे में आपका 3.27 है वार है, जब हम बोले थे कि इसको लिए क्या करें, जब भी वार रहेगा तो वार जगह पर रहेगा, वो हम उतना ही क्या करेंगे, नीचे 9 बैठाएंगे। 2 पे बार है, 2 को हम 9 बैठा दिए। एक पे बार नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब ऊपर क्या करते हैं, 327 करते हैं, एक पे बार नहीं तो -3 कर देंगे और यहाँ से घटा देंगे 324 और बटा 9 है। ये जब भी काटा पीटी भी मचाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, कुछ बट्टे में रूप आएगा। जब बट्टे को रूप आएगा तो ये क्या हो जाता है, आपका परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा कि ये एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है दोस्त, आपका 16 देखना है कि 16 में 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। 6/15 को दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है अशांत है, दोनों ही में से कोई नहीं। तो आप 6/15 को देख सकते हैं, 6/15 को क्या हो जाएगा, 6/3 गुने 5, यानी एक आ रहा है, लगभग 5 आ रहा है। तो इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा, शांत होगा। दोस्त थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट आप वेट कीजिए, वेट। तो इसमें क्या होगा दोस्त, जैसे में अब आपका जो एक लगभग क्या है, एक 17 क्वेश्चन जो बोल रहा है दोस्त, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 - √3, 4 - √3 क्या है, 4 - √3 है क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दोस्त इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका पहले ही बता दिया गया है कि 4 माइनस या प्लस चाहे √3 चाहे √5 जो होगा से क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर दिया गया है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है 6 + √2 करके। तो 18 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्न में से जो कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या दोस्त अभी यहाँ पे अपरिमेय नहीं था, अभी एक अपरिमेय वाला पूछ दे रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 36/64, ये जो होगा, बोल रहा कौन अपरिमेय है, तो ये जो होगा दोस्त 36 का वर्गमूल 6 और 64 के 8, 6/8 एक परिमेय में चल जाएगा, एक परिमेय में चल जाएगा। 1/81 ये भी एक इसका वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय में चल जाएगा। इसका लग नहीं जाएगा, अब एक नोट का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमेशा के हमेशा लिए अपर में ही में रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। अब कह रहा है कि आपका एक 29 क्वेश्चन है, उसे सॉरी 19 क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संख्या 0.32 के वार है। तो हम बोले थे कि जब भी बार रहेगा तो वहां पे उसको 9 9 2 लिखेंगे, जितने पर रहेंगे उतना लिख देंगे। इसके बाद ऊपर 32 बैठा देंगे, कोई संख्या नहीं है तो जस के तैसे काटा पीछे मचाएंगे, तो जो भी आएगा तो p/q के रूप में एक संख्या आएगा, और p/q के रूप में संख्या जो हो जाए, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं व्यक्त करे, p/q के रूप में व्यक्त करने के बोल रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 32/99 है, 32/99 काटा पेड़ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्त, आप वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि √10 और √15 बराबर है किसका। तो यहां से आप करेंगे √10 और क्या हो जाएगा, √15, इसका किसका बराबर, तो यहाँ से गुना करेंगे दोस्तों, 15 देखिए 150 हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे सर, 150 कोई ऑप्शन नहीं है, 5√6 है, 6√5 है, √30 है, √25 है, तो पहली बात तो की ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन तो काटा पेट मचा दीजिए। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर करेंगे 150 का। जब यहाँ से 2 से करेंगे दोस्त, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, और लगभग 5 से करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे आपका हो जाएगा कितना, 1।
तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा, जोड़ा जो लग रहा है सिर्फ इसका लग रहा है। जो इसका जिसका जोड़ा लगता है दोस्त, ये जिसके टेस्ट बाहर रह जाता है। जिसका जोड़ा नहीं लगता है दोस्त, इसका जोड़ा नहीं लगता है, तो ये क्या हो जाता है, निकल जाता है बाहर। तो हो जाएगा 5√6 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5√6 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आशा करेंगे दोस्त सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्त इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आप लोग के लिए जो मैथ क्लास 10th की 2025 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो जो बच्चे मैथ में बिल्कुल कमजोर होंगे, बिल्कुल मैंने वीक होंगे, तो उनके लिए क्या है कि एक सारा जो सब्जेक्टिव एक क्रैश कोर्स के रूप में मैथ का जो है ना, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा के पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोग के दिया जा रहा है। तो दोस्त अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट।